हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लीड कोड प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम एक सिंपल देखने वाली प्रॉब्लम का इंटरव्यू रेडी सॉल्यूशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है वाटर बॉटल्स। वाटर बॉटल्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर आर नम बॉटल्स वाटर बॉटल्स दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर। यू कैन एक्सचेंज एम्प्टी वाटर बॉटल्स फ्रॉम द मार्केट विथ वन फुल वाटर बॉटल। हमें सबसे पहले नम बॉटल्स वाटर बॉटल्स दिए हुए हैं जो पहले से फुल ऑफ वाटर है। अगर हमें एक नया बॉटल चाहिए तो हम नम एक्सचेंज एम्प्टी बॉटल्स को अगर एक्सचेंज कर लें तो हमें एक नया बॉटल मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ ड्रिंकिंग अ फुल वाटर बॉटल टर्न्स इट इनटू एन एम्प्टी बॉटल। अगर हम एक वाटर बॉटल को ड्रिंक कर लेंगे तो वो एक एम्प्टी बॉटल की तरह काउंट किया जाएगा। हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, नम बॉटल्स और नम एक्सचेंज। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स दैट वी कैन ड्रिंक को रिटर्न करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार इस एग्जांपल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियली सपोज करिए नम बॉटल्स 9 है और नम एक्सचेंज 3 है। इसका मतलब हमें 9 फिल्ड वाटर बॉटल्स दिए गए हैं। अगर हम 3 बॉटल्स को एक्सचेंज करेंगे तो हमें एक नया बॉटल मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। 9 फिल्ड वाटर बॉटल्स है हमारे पास, फिर हम इसे 9 वाटर बॉटल्स ड्रिंक कर लिए और हमारे पास 9 एम्प्टी बॉटल्स हो गए। तो हम इससे कितने और वाटर बॉटल्स खरीद सकते हैं? 3। और फिर इन तीनों को हम ड्रिंक कर गए तो 3 एम्प्टी बॉटल और हो गए। अब हम कितने वाटर बॉटल्स खरीद सकते हैं? 1। और फाइनली हम इसे ड्रिंक कर लेंगे। और क्योंकि हमें 3 वाटर बॉटल्स चाहिए थे एक फिल्ड वाटर बॉटल खरीदने के लिए, तो इसलिए अभी हमारे पास 1 बचा है, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। अब हम कोई भी बॉटल नहीं खरीद सकते। तो अब हमने कितने वाटर बॉटल्स ड्रिंक किए? इनिशियली 9 + 3 + 1 टोटल 13। आप इस एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास 15 वाटर बॉटल्स दिए गए हैं और नम एक्सचेंज 4 है। तो सबसे पहले हम 15 बॉटल्स को ड्रिंक कर लेंगे तो हमारे पास 15 वाटर बॉटल्स एम्प्टी रहेंगे। अब हम इससे कितने नए बॉटल्स खरीद सकते हैं? तो 15 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3। और कितने एम्प्टी बॉटल और बच गए? 3। तो टोटल अब टोटल हमारे पास 6 बॉटल्स हैं और जिसे हम ड्रिंक कर लेंगे तो 6 एम्प्टी बॉटल्स रहेंगे हमारे पास। और अब 6 बॉटल से हम कितने फिल्ड वाटर बॉटल खरीद सकते हैं? 1। और जो 2 रिमेनिंग वाटर बॉटल्स थे जो एम्प्टी थे वो वैसे ही रह जाएंगे। अब हम इस एक बॉटल को ड्रिंक करेंगे तो हमारे पास 3 एम्प्टी बॉटल्स रहेंगे। तो क्या 3 बॉटल से हम एक नया बॉटल खरीद सकते हैं? जवाब है नहीं। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो टोटल हमने कितने बॉटल्स ड्रिंक किए? इनिशियली 15 + 3 + 1 मतलब टोटल 19 वाटर बॉटल्स हमने ड्रिंक किए। तो अब इसको सॉल्व करने की एक बार आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और बैक आइए। चलिए सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं उसको मैथमेटिकली एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इनिशियली टोटल फिल्ड बॉटल्स 9 थे और हम कितने एक्सचेंज कर सकते थे? 3। तो सबसे पहले हमने 9 तो ड्रिंक कर लिया। फिर कितने एम्प्टी बॉटल्स रह गए? एम्प्टी बॉटल्स करेंट इज इक्वल टू 9। तो 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने बॉटल्स हम नए खरीद सकते हैं, इज इक्वल टू 3। तो हमने 3 ड्रिंक कर लिया और अब हमारे पास 3 एम्प्टी बॉटल्स हैं। तो 3 से हम कितने बॉटल्स और खरीद सकते हैं? 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ हम 1, अब इसे हम ड्रिंक कर लेंगे तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे। अब हम क्या 1 से और ज्यादा बॉटल्स खरीद सकते हैं क्या? नहीं। तो यहीं पे हमें फाइनल आंसर हो गया। टोटल 13 वाटर बॉटल्स हम ड्रिंक कर सकते हैं मैक्सिमम। चलिए अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं जिसमें टोटल वाटर बॉटल्स 15 थे और एक्सचेंज करने के लिए हमें 4 रिक्वायर्ड थे एम्प्टी बॉटल्स। तो सबसे पहले हम 15 को ड्रिंक करेंगे, ठीक है। और करेंट एम्प्टी बॉटल्स इज इक्वल टू 15 है हमारे पास। और 15 से हम कितने बॉटल्स और खरीद पाएंगे? 15 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3। और रिमेनिंग कितना है? 3। ये हो जाएगा 15 + 3 प्लस अब हमारे पास टोटल एम्प्टी बॉटल्स कितने हो गए? 3 + 3 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 4। इससे हम 1 बॉटल और खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे हम +1 और खरीद कर देंगे। अब क्या, और यहाँ पे रिमेनिंग कितने रहेंगे एम्प्टी? 2। तो टोटल हमारे पास 3 रिमेनिंग एम्प्टी बॉटल्स रह गए। क्या हम इससे और भी खरीद सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 19। तो टोटल हम 19 वाटर बॉटल्स मैक्सिमम खरीद सकते थे। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस कंडीशन पे ब्रेक कर रहे हैं। वो कंडीशन है कि जो करंट एम्प्टी बॉटल्स है ये जब लेस देन नम एक्सचेंज के से लेस हो जाएगी तो हम वहाँ पे
स्टॉप कर देंगे और यही हमारे लूप की कंडीशन बनेगी, लूप को ब्रेक करने की। चलिए अब हम कोड को देखते हैं। तो जो हमें इनिशियली नंबर बॉटल्स मिले थे वो तो हम ड्रिंक करेंगे ही, तो हमारा आंसर तो वहीं से इनिशियलाइज होगा। इंट आंसर इज इक्वल टू नम बॉटल्स। अब हमने जो कंडीशन देखी थी व्हाइल नम बॉटल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नम एक्सचेंज, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। अब हम इससे कितने न्यू बॉटल्स कह सकते हैं? इंट न्यू बॉटल्स इज इक्वल टू जो हमारे पास नम बॉटल्स करेंट एम्प्टी बॉटल्स डिवाइडेड बाय नम एक्सचेंज। तो क्या हमारे पास कोई रिमेनिंग बॉटल्स बच रहा है क्या? ये हम चेक कर लेंगे। इंट रिम बॉटल्स इज इक्वल टू नम बॉटल्स मॉडुलो नम, और आंसर में हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस न्यू बॉटल्स। और टोटल करेंट एम्प्टी बॉटल्स कितने हो गए? नम बॉटल्स विल बी इक्वल, जो हम बॉटल ड्रिंक कर लेंगे, न्यू बॉटल्स प्लस रिमेनिंग बॉटल्स, और फाइनली हम रिटर्न करेंगे आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब इसे रन करके देखते हैं रन होता है या नहीं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई थी तो उसे हम सही कर देते हैं, इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है, स्पीड अप, और ये सबमिट हो चुका है। तो हमने एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, वाटर बॉटल्स। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लीड कोड प्रॉब्लम्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। हमारी एक डीएसए की प्लेलिस्ट भी चल रही है जिसे आप जाके देख सकते हैं, और इस लीड कोड की सीरीज को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और डीएसए की सीरीज को भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। Subscribe now.